हेलो एवरीवन, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तो आई है होली, खुशियों से भर लो झोली। होली आ गई है भाई, मेरा तो फेवरेट त्योहार है। आई थिंक कि आपका भी, सबका होता ही है और होगा भी। तो आपको होली के साथ साथ होली में तो आनंद लेना ही है, होली का तो सेलिब्रेशन करना ही है, साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। अपना ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? होली से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी और होली के बाद आपको पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ताकि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी आईज, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, अपनी बॉडी को सही रखने के लिए बॉडी मेंटेन आपको करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ आपको बताएंगे हेयर के बारे में, कुछ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको हेयर के साथ क्या करना है। तो आप सबसे पहले हेयर को एक दिन पहले वॉश कर लेंगे, ठीक है। आप वॉश करके गीले बालों में आप थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे। जैसे कि आपको एक माइल्ड ऑयल लेना है, जैसे कि आपको क्यू कार्बन है, हेयर एंड केयर है, जिसकी खुशबू आपको पसंद है। तो आप उसे लगाएंगे एक दिन पहले। जब आपके बाल सूख जाएंगे दूसरे दिन, तो आपको कोई भी चिपचिपापन नहीं लगेगा अगर आप गीले बालों में ऑयल लगाएंगे तो। और रही बात, जब आप होली खेलने जाएंगे तो आप अपने बालों को टाइट बांधिएगा। टाइट मीन्स कि आप या तो चोटी बांधिए या आप उसमें जूड़ा लगाइए। तो ज़्यादा मैं आपको जूड़ा बनाना ही सजेस्ट करूँगी कि आपके बालों को कोई नुकसान ना हो, तो आप जूड़ा बना के जाइएगा। तो ये हो गई हमारी हेयर की बात। अब बारी आती है हमारी आँखों की। तो हम अपनी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें अपनी आँखों की होती है, क्योंकि धूल, मिट्टी, कलर, तो आंखों में जलन होना, खुजली होना, सूज जाना, ये हमें बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो हमें इसके लिए पहले से ही एक एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप आपको मंगानी पड़ेगी, जो कि आपको सुबह शाम 4-5 दिन आपको कंटिन्यू आपको डालनी है, ताकि आपकी आंखें सेफ रहें। अब उसके बाद बारी आती है हमारा गला। जो हम खाते हैं ठंडा गरम चिकनाई वाला, या फिर डस्ट आती है, कलर ही मुंह में चला जाता है, तो उससे हमारा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उससे खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाता है। तो आप इसके लिए आप काढ़े का यूज़ कर सकते हैं। काढ़े में आप लेंगे हल्दी चुटकी भर। आप 1 गिलास पानी रखेंगे, उसमें 1 चुटकी हल्दी, तेज पत्ता, मुलेठी, मुलेठी बिल्कुल ना भूलिएगा, उसमें 2 लौंग डालेंगे और दालचीनी, दालचीनी की 1 स्टिक डालेंगे। स्टिक वाली दालचीनी, पाउडर नहीं चलेगा। तो आप 1 गिलास पानी को उबाल कर आप हाफ कर लेंगे और आप उसे 4-5 दिन तक लगातार पिएंगे। उससे क्या है कि आपका गला तो साफ होगा ही, आपको जुकाम भी नहीं होगा, और दूसरा आपका पेट भी साफ हो जाएगा। जो हमने उल्टा सीधा इतना त्योहार पे खा लेते हैं, तो हमारे पेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो ये हमारा गले के लिए हो गया। अब हम बताएंगे आपके, अभी हमारे होंठ कितने खराब हो जाते हैं, कलर से कलर की पपड़ियाँ जम जाती हैं। तो आप जब होली खेलने जाएं तो अपने कलर पे सबसे पहले कोकोनट ऑयल की मसाज करेंगे। उसके बाद अपनी लिप बाम लगाएंगे। वैसे तो लिप बाम सफिशिएंट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डार्क लिपस्टिक लगानी है तो अब लिप बाम के ऊपर अपनी डार्क लिपस्टिक लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक बार फिर से लिप बाम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके बाल, उसकी सॉरी, आपके लिप्स पे जो कलर लगेगा ना, वो झट से छूट जाएगा कॉटन पे, वो अंदर तक जमा ही नहीं होगा, कि आपके लिप्स की स्किन तक वो पहुंचेगा नहीं। तो ये हमारे सेफ रहेंगे लिप्स। अब बारी आती है नेल्स की। तो नेल्स में जो गाइस जो कलर भर जाता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अपने नेल्स पे पहले से नेल पेंट लगा के रखनी है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हो, वरना जो आपको अच्छी लगे। अब इसके बाद आती है बारी हमारी पैरों की, कि हमें पैरों में क्या पहनना चाहिए। पैरों में फुटवेयर में, तो आपको फुटवेयर में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जूतियाँ पहनिएगा। जूतियाँ या जूते, आपको चप्पल नहीं पहननी है, सैंडल नहीं पहननी है। तो आप अपनी जूतियाँ पहनिएगा। जूतियों से क्या होगा कि आपके जो एड़ियों में जो कलर लग जाता है ना, तो वो बहुत ही एकदम चिपक जाता है, बहुत दिन तक साफ नहीं होता। तो आप जूतियाँ पहनिएगा, जिससे आपके नेल्स भी बचे रहेंगे और आपकी एड़ियों पे कलर भी नहीं लगेगा,
किसी हद तक आपकी, क्योंकि ऊपर वाला कलर छूट जाता है लेकिन जो एड़ियों पे नीचे कलर लग जाता है ना, नेल्स पे लग जाता है, वो नहीं छूटता है। तो ये आपके पैरों के लिए। अब हम आएंगे अपनी ड्रेस के ऊपर, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड, आजकल तो चलन हो गया है कि हमें स्पेशली होली के लिए ड्रेस बनवानी है और वाइट बनवानी है। बहुत अच्छा लगता है, वाइट बनवाइए, लेकिन आपका ड्रेस कॉटन में होना चाहिए। कॉटन में इसलिए क्योंकि कॉटन अगर भीग भी जाता है तो चाहे धूप हो रही हो चाहे गर्मी हो रही हो, वो हमें ठंडक ही देगा। इसलिए आपका ड्रेस कॉटन में होना चाहिए। और ड्रेसअप में आप कर सकते हैं आपकी कुर्ती, वाइट कुर्ती और आपकी वाइट लेगी और कलरफुल दुपट्टा, या फिर आप अपनी कुर्ती के साथ प्लाजो कैरी कर सकते हैं, या फिर आप उसके साथ स्कर्ट भी कर सकते हैं। उस पर आप पहनिएगा मेटल की ज्वेलरी, गोल्ड की तो पहनने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पहननी नहीं चाहिए, अगर खो गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए आप उस पर मेटल की ज्वेलरी डालिएगा। अगर आपको मेटल में पसंद नहीं है, गोल्ड में पहनना है, तो आर्टिफिशियल पहन लीजिएगा, लेकिन होली वाले दिन थोड़ा बचिएगा गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से। तो ये आपकी मेटल की ज्वेलरी वाइट के ऊपर बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए आप, या फिर आप अगर आपको साड़ी पहननी है तो आप साटन में साड़ी पहनिएगा, क्योंकि साटन में जो कलर नहीं रुकेगा आपका, आई थिंक। और कोई किसी किसी को पसंद होता है कि आपको लहंगा पहनना है, स्पेशली आपने बनवाया है तो आप लहंगा पहनिएगा। उसके ऊपर इन सारी ड्रेसेस के ऊपर आपका जूड़ा जाएगा। आप जूड़ा बनाइए, और आजकल ना मीशो पे बहुत अच्छे गजरे मिल रहे हैं, तो आप एक गजरा लगाइएगा और मेटल की पहनिएगा ज्वेलरी वाइट ड्रेस पे, बहुत अच्छा लुक आएगा आपका। अगर आपने कुर्ती पहनी है तो ये कलरफुल आप दुपट्टा डालिएगा। और इसके बाद हम आते हैं अपनी स्किन के ऊपर, जो कि मेन है। तो आप स्किन की केयर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले से ही कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको एक फेस पैक बताती हूँ बनाना। उसके लिए आपको, आजकल संतरे बहुत आ रहे हैं फ्रेंड, और धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो आप संतरे मंगाइए। अभी तो टाइम है, 2 हफ्ते पड़े हैं, तो आप 2 किलो संतरे भी छिलके हो जाएंगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। उसमें तकरीबन 4-5 नींबू के छिलके भी आप मिला सकते हो। धूप में सुखाइए, सुखा के बारीक पाउडर बना लीजिए। ये देखिए मैंने बना के रखा है। ये वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने ऐड किया है चावल का आटा, चावल का पाउडर। तो ये चावल का पाउडर आप घर में ही बना सकते हैं। बारीक चावल लीजिए आप, छोटा वाला जो चावल होता है उसका बहुत अच्छा पाउडर बनता है। तो आप चावल का पाउडर मिलाइए, और मसूर की दाल जो धुली हुई होती है, आप मसूर की दाल बराबर बराबर क्वांटिटी में आप तीनों का पाउडर बना के रख लीजिए। अब आपको ये होली के बाद में यूज़ करना है। वैसे तो ये मेरे घर में हमेशा बना रखा रहता है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। जब आप होली खेल के आते हैं तो कलर लगभग 1 हफ्ते तक जाता नहीं है। कभी कभी कोई कोई ऐसा ऐसा कलर लगा देते हैं ना कि छुटता नहीं है। और अगर आप ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपके स्किन भी उससे भी डैमेज होती है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप कलर वाले चेहरे को सबसे पहले तो आप वॉश करें पानी से, खाली पानी से, जितना खाली पानी से निकल रहा है। उसके बाद आप खट्टे दही का और बेसन, खट्टे दही और बेसन को आप मिक्स करके थोड़ी सी हल्के हाथ से आप उसे रब। उसके बाद आप जो है ये कोजिक एसिड का जो टर्मरिक वाला जो आजकल बहुत आ रहा है, आपने देखा होगा इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको काफ़ी मदद होगी इससे कलर छुटाने में। तो इसमें भी 2 आते हैं फ्रेंड। ये मैंने मीशो से मंगाया था पिंक वाला, और ये अमेज़न से। तो मुझे ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, ये मुझे बहुत सही लगा। ये से मैं 20 दिन से ट्राई कर रही हूँ, और 10-15 दिन इसको भी हो गए, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसको डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो 5-6 दिन लगातार यूज़ कीजिएगा। अच्छा, आपने इससे साफ़ कर लिया। अब एंड में आपको करना क्या है कि इसका एक फेस पैक बनाना है आपको। इसका फेस पैक गाइस बनेगा, इसमें थोड़ा सा, अगर आपको दही सूट कर रहा है, क्योंकि मुझे दही से ड्राई हो जाता है, ड्राई सा फील होता है। अगर आपको सही फील हो रहा है
दही से। अगर दही नहीं चाहिए तो आप कच्चे दूध में भी मिला सकते हैं। तो इसको पाउडर को दही में मिलाइए, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलाइए, 2 बूंद उसमें कोकोनट ऑयल मिलाइए, 1 चुटकी हल्दी और 1/4 टीस्पून हनी। तो ये आपको इसमें मिक्स करना है। सॉरी, नींबू की 2 बूंदें नींबू के पानी की। तो ये एक फेस पैक बन जाएगा बहुत ही अच्छा। आप उसे फेस पर लगा दीजिए और जहां भी आपको लगाना है लगा के छोड़ दीजिए। बाद में इसे हल्के हाथ से रब करके जब सूख जाता है, हल्के हाथ से, मतलब आप दही यूज किया है तो दही का हाथ भी ले सकते हो, दही के हाथ से निकाल, या फिर दूध जो भी यूज किया है पानी का लगा लीजिए, उससे हल्के हाथ से रब करके आप इसे पूरा निकाल देंगे। उसके बाद आपको, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची लग रही है, ड्राई लग रही है, तो आप अपनी जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो आप कर सकते हैं क्रीम। उससे क्या होगा कि आपकी सारा कलर भी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा 20%, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसकी मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये फेस पैक हमेशा मेरे पास रहता है, तो आपको भी बना के रख लेना चाहिए। 1 वीक 1 डे आप इसे यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इस फेस पैक के। ऑर्गेनिक जो चीजें होती है घर की बनी हुई, वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अब आपकी स्किन बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई भी आपको खुजली नहीं होगी, कोई भी रैशेस नहीं होंगे, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप जो है ये कोजिक एसिड का जो टर्मरिक वाला जो आजकल बहुत आ रहा है, आपने देखा होगा, इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको काफ़ी मदद होगी इससे कलर छुटाने में। तो इसमें भी 2 आते हैं फ्रेंड, ये मैंने मीशो से मंगाया था पिंक वाला, और ये अमेजोन से। तो मुझे ये पिंक वाला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, ये मुझे बहुत सही लगा। ये इसे मैं 20 दिन से ट्राई कर रही हूँ और 10-15 दिन इसको भी हो गए, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इसको डेली में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपका अगर साफ नहीं हो रहा है तो 5-6 दिन लगातार यूज़ कीजिएगा। अच्छा, आपने इससे साफ कर लिया, अब एंड में आपको करना क्या है कि इसका एक फेस पैक बनाना है आपको। इसका फेस पैक गाइस बनेगा, इसमें थोड़ा सा, अगर आपको दही सूट कर रहा है, क्योंकि मुझे दही से ड्राई हो जाता है, ड्राई सा फील होता है। अगर आपको सही फील हो रहा है दही से, अगर दही नहीं चाहिए तो आप कच्चे दूध में भी मिला सकते हैं। तो इसको पाउडर को दही में मिलाइए, उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलाइए, 2 बूंद उसमें कोकोनट ऑयल मिलाइए, 1 चुटकी हल्दी और 1/4 टीस्पून हनी। तो ये आपको इसमें मिक्स करना है। सॉरी, नींबू की 2 बूंदें नींबू के पानी की। तो ये एक फेस पैक बन जाएगा बहुत ही अच्छा। आप उसे फेस पर लगा दीजिए और जहां भी आपको लगाना है लगा के छोड़ दीजिए। बाद में इसे हल्के हाथ से रब करके जब सूख जाता है, हल्के हाथ से, मतलब आप दही यूज किया है तो दही का हाथ भी ले सकते हो, दही के हाथ से निकाल, या फिर दूध जो भी यूज किया है पानी का लगा लीजिए, उससे हल्के हाथ से रब करके आप इसे पूरा निकाल देंगे। उसके बाद आपको, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची लग रही है, ड्राई लग रही है, तो आप अपनी जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो आप कर सकते हैं क्रीम। उससे क्या होगा कि आपकी सारा कलर भी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा 20%, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसकी मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये फेस पैक हमेशा मेरे पास रहता है, तो आपको भी बना के रख लेना चाहिए। 1 वीक 1 डे आप इसे यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इस फेस पैक के। ऑर्गेनिक जो चीजें होती है घर की बनी हुई, वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अब आपकी स्किन बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई भी आपको खुजली नहीं होगी, कोई भी रैशेस नहीं होंगे, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आपको एक होम रेमेडी और बताती हूँ मैं अपनी फेस की स्किन के लिए। तो ये देखिए, ये मैं हमेशा अपने घर पे बना के रखती हूँ। इसको बना के मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ कि मान लीजिए मुझे बाहर जाना है, ट्रेन में मुझे लंबा सफ़र है, या फिर मुझे किसी के घर जाना है, तो मैं अपना ये सब बना के लेके जाती हूँ। तो इसमें गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने सुना भी होगा, एलोवेरा, ग्लिसरीन, विटामिन ई का कैप्सूल आप बना के रख लीजिएगा। कम से कम आप 1 हफ्ते के लिए तो बना के आराम से रख सकते हैं इसको। तो आप इसे रात में कच्चे दूध से अपने फेस को साफ करके, क्लीन करके
आप इसे चेहरे को ड्राई करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है गाइस, आपकी स्किन एकदम साफ हो जाती है और चमकदार सॉफ्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कलर्स की। होली है और कलर की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइज आजकल कलर आ रहे हैं केमिकल से भरे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने बनाए हैं घर पे कुछ कलर और कुछ गुलाल बनाए हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे डाली है, तो इसकी जो यूट्यूब की लिंक मैं आपको इस वीडियो में नीचे दूंगी। अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ सजेशन लेना है तो मैं आपको दे सकती हूँ, आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। और आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप स्वस्थ रहिए और सेफली होली मनाइए और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सेफली होली मनाइए एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। टेक केयर गाइस, बाय बाय।